हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपिन एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आईडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इसके पहले हम औसत पढ़ चुके हैं, तो औसत हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर जिन भाइयों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, यानी कि अनुपात समानुपात। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अनुपात का सिंबल ये होता है, अनुपात को इस तरह दर्शाते हैं, और समानुपात को इन 4 डॉट से दर्शाते हैं। अनुपात में जब बोल देगा तब आप, यानी कि जैसे 3:5 है। अब इसको आप क्या करेंगे, जैसे बोल दिया 3:5, इसको ये भी हम लिख सकते हैं 3/5 भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। और समानुपात का कैसे होगा, अभी आप जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल से समझ में आएगा। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि A/B बराबर 2:3 तथा B/C 5:7 हो तो A/B/C होगा। क्या बोला है आपके क्वेश्चन में कि A/B बराबर कितना दे रखा है, A/B दे रखा है कितना, 2:3 दे रखा है। फिर अगले में बोला है कि B/C, तो ये B/C बराबर किसके दे रखा है, 5:7 के दे रखा है। तो दोस्तों, जब इस टाइप का आपका क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व करने में आप यहाँ पर कॉमन देखेंगे, यहाँ पर B है और दूसरे वाले में भी B है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर A का मान 2 और B का मान 3, और यहाँ पर B का मान 5 और C का मान 7। तो यहाँ पर 2 बार B आया हुआ है। इसका मैं दो टाइप से इसको मैं बताऊँगा। 2 बार B आया हुआ है तो एक बार B का मान कितना है दोस्तों, 3 है, और एक बार B का मान 7 है। अगर B है तो दोनों बार इसका मान समान होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसको समान करने के लिए ऊपर वाले में 5 से गुणा करवा दीजिए और नीचे वाले में 3 से गुणा करवा दीजिए, तो B का मान आपका पता चल जाएगा। और C का और A का मान भी बदल जाएगा, लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देख लीजिए, जब आप इसमें करवाएंगे ऊपर वाले में 5 से, तो 5 दूनी 10, और ये अनुपात 5:15, ये 15 हो गया। 10:15, और ये दूसरे वाले में करवाएंगे 3 से, तो 5:15 और 7×3=21। तो आप देख रहे हैं कि 15 दोनों बार B का मान हमारा समान आ गया। अब जो आपसे पूछा है वही आप बता दीजिए। आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि A/B/C = क्या होगा। तो यहाँ पर A का मान कितना आया दोस्तों, 10 आया, और B का मान 15 आया, और C का मान 21 आया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे प्रश्न में ये ना पूछ करके ये पूछ लेता A/C बताइए, तो A/C यानी कि A का मान 10 और C का मान 21, ये आप कर देते। लेकिन आप में तीनों पूछा है A/B/C, तो तीनों को आप बता देंगे। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से देखिए। अगर आपको इस टाइप से नहीं करना है, दूसरे टाइप से, सेकंड मेथड से, तो देख लीजिए, दिया है कि A/B और B/C, ये मेथड 2 है आपका। कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है, और दूसरे में कितना दे रखा है, 5:7 दे रखा है। आप क्या करिए, पहले इसका इससे गुणा करवा दीजिए। तो हमने क्या कहा कि 2×5 आपने कर दिया, फिर अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए, इसका इससे करवा दीजिए दूसरी बार, तो 3×5 अनुपात लगा दीजिए, फिर इसका इससे करवा दीजिए, तो 3×7
गुणे 7। अब इनको कर दीजिए गुणा, तो आपका क्या आ जाएगा, A अनुपाते B अनुपाते C आ जाएगा। तो 5 दूनी 10 अनुपाते 5 तेही 15 अनुपाते 3 सत्ते 21, तो ये भी आपका आ गया 10 अनुपाते 15 अनुपाते 21 आ गया। यहाँ पर भी 10 अनुपाते 15 अनुपाते 21 आ गया और यहाँ पर भी 10 अनुपाते 15 अनुपाते 21 आ गया। तो दोनों टाइप से आपको मैंने बता दिया, जिस टाइप से आपको ठीक लगे उस टाइप से आप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी तक तो हमारा क्या था, A अनुपाते B अनुपाते C पूछा था। अगर हमसे 4 संख्याएं दे करके पूछ ले, जैसे A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D पूछ ले, तब हम क्या करेंगे। तो चलिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है A अनुपाते B बराबर 3 अनुपाते 4, B अनुपाते C बराबर 5 अनुपाते 7 और C अनुपाते D बराबर 8 अनुपाते 9 है, तो A अनुपाते D का मान क्या होगा। क्या बोला है आपके क्वेश्चन में कि A अनुपाते B बराबर कितना दे रखा है, 3 अनुपाते 4 दे रखा है, 3 अनुपाते 4 दे रखा है। और फिर B अनुपाते C क्या दे रखा है, 5 अनुपाते 7 दे रखा है, 5 अनुपाते 7 दे रखा है। और C अनुपाते D क्या दे रखा है, C अनुपाते D क्या दे रखा है, 8 अनुपाते 9 दे रखा है, 8 अनुपाते 9 दे रखा है। तो आपसे पूछा गया है कि A अनुपाते D बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको सभी का पहले निकाल के बता दूं। अगर आपको A अनुपाते D ना पूछ करके सभी का अनुपात पूछ ले, तब आप क्या करेंगे, या आपसे पूछ ले A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D आपका पूछ ले, ये क्वेश्चन में आपके पूछे, लेकिन आपके क्वेश्चन में तो A अनुपाते D पूछा है। लेकिन अगर बाय द वे ये पूछ लेता है तो आप कैसे करेंगे, इसी से ये आ जाएगा। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। आप क्या करेंगे, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या करते थे, पहले ऐसे मल्टीप्लाई इन सभी का, तो यहाँ से जो निकल के आएगा क्या आएगा, A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D का मान आएगा। तो 3 गुणे 5 गुणे 8 पहला स्टेप कंप्लीट। फिर अनुपाते, अब दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, ये ऐसे कर दीजिए, यानी कि 4 का 5 का 8 का गुणा, 4 गुणे 5 गुणे 8, फिर अनुपाते लगा दीजिए। अब तीसरी बार इसको कर दीजिए ऐसे, 4 का 7 में, फिर 7 का 8 में कर दीजिए, 4 का 7 में और फिर 8 में, और चौथी बार इसका सभी में। तो यानी कि 4 गुणे 7 गुणे 9। आपसे पूछा क्या है, A अनुपाते D पूछा है, तो A अनुपाते D, तो A वाला पद कौन सा है, ये है, और D वाला पद ये है, यही तो है। तो A वाला पद यानी कि कितना हो जाएगा, 3 गुणे 5 गुणे 8, और अनुपाते D वाला पद कौन सा है, 4 गुणे 7 गुणे 9। यहाँ से कुछ आपका कट रहा है, दोनों पदों में 4 एकन्नम 4 और 4 दूनी 8 कट गया, 3 एकन्नम 3 और 3 त्रिक्का 9, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। तो इस पद में आपका क्या बचा, 5 दूनी 10 यानी 10 बचा। अनुपाते यहाँ पर कितना, 7 और 3 बचा, तो 7 त्रिक 21, और यही आपका A अनुपाते D हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। यहाँ पर एक बार मैं फिर बता दूँ, पहले ऐसे आया, यानी 3 गुणे 5 गुणे 8, फिर 4 का 5 में, फिर 8 से 4 गुणे 5 गुणे 8, फिर क्या किया गया, 4 का 7 में, फिर 8 में, 4 का 7 में 8 में, यानी ऐसे फिर ऐसे, और चौथी बार ऐसे कर दिए, सीधा सभी का गुणा, यानी 4 गुणे 7 गुणे 9। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है अनुपस्थित संख्या ज्ञात करो।
लिखा हुआ है 5:8 समानुपाते 15 अनुपाते क्वेश्चन मार्क। क्या दिया हुआ है? 5:8 समानुपाते 15 अनुपाते क्वेश्चन मार्क। यही तो दे रखा है आपके क्वेश्चन में। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आप क्या करिए? x मान लीजिए। तो 5:8 समानुपाते, अब ये दोस्तों समानुपाते का चिन्ह आ गया यहाँ पर, और ये अनुपाते, एक क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या मानेंगे? x मान लेंगे। तो x आप मान लिए। अब क्या होता है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, अनुपात और समानुपात में रहे, तो आप क्या करिए? बाहरी वालों का गुणा बराबर अंदर वालों का गुणा, यानी कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो बाह्य पदों का मतलब 5 में x का गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5x, और इक्वल टू बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का, मध्य में यही तो दोनों हैं, तो 15 गुणे 8, यानी कि इन दोनों का गुणा, पहले बाहरी वालों का दोनों को गुणा, फिर बीच वालों को दोनों को गुणा। तो वही हो गया, पहले 5 और x का गुणा करवाया तो 5x आया, और इक्वल टू 15 का 8 में करवाएंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए, क्योंकि हमें x के जगह में क्वेश्चन मार्क माना है हमने, और यही हमसे पूछ रखा है। तो x बराबर 15 गुणे 8, और ये बटे में 5 आएगा, क्योंकि इधर गुणे में है तो उधर आएगा दूसरी तरफ भाग में, तो 5 हो जाएगा। तो 5 इकन्नम 5 और 5 तेहीं 15। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों? 8 त्रिक 24। तो x बराबर 24 आ गया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, दूसरे वाले वीडियो में थोड़ा बड़े क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट 1 है, पार्ट 2 में इसके और बड़े क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है √2 अनुपाते कोष्टक में 1 + √3 समानुपाते √6 अनुपाते x हो तो x का मान बताओ। क्या लिखा हुआ है? √2 अनुपाते ब्रैकेट्स में 1 + √3 ब्रैकेट्स क्लोज्ड समानुपाते, फिर क्या दे रखा है? √6 अनुपाते x दे रखा है। ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है, और आपसे बोला है कि x की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? अभी मैंने बताया कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के होता है, ये आपका फार्मूला होता है। तो बाहरी पदों का, यानी कि इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, 4 पद हैं। ये पहला, ये पूरा दूसरा पद माना जाएगा, ये तीसरा और ये चौथा पद, ये पूरा दूसरा पद होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करवा दीजिए। √2 में x का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा? x √2 में 2 इक्वल टू, यानी कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अब मध्य पद में क्या है? 1 + √3 और इसका गुणा, यानी कि कोष्टक के पहले ये हो गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इस √2 को उधर भेजेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो √2 को उधर भेजेंगे तो काहे में जाएगा दोस्तों? भाग में जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + √3 और ये √6 अपान में, ये भाग गुणे में है तो इधर आएगा भाग में जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों इस √6 को हम और क्या लिख सकते हैं? √6 को हम क्या लिख सकते हैं? √ में 2 गुणे √ में 3 लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 ये लिख सकते हैं। तो इस √6 की जगह हम क्या ये लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो √2 गुणे √3 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना दोस्तों? x इक्वल टू कोष्टक में 1 + √ में 3 और मल्टीप्लाई किसका? √3। इसको आप सॉल्व कर दीजिए आगे। तो यहाँ से √3 का 1 में करेंगे तो √3 आएगा, और प्लस √3 का गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि जब कभी √3 गुणे √3 का आप गुणा करवाएंगे तो 3 आएगा, तो वही 3 यहाँ पर आ गया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि x अनुपात y बराबर 3:2 है तो अनुपात 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस का 2y² बराबर होगा। क्या बोला है कि यदि आपका x अनुपात y दे रखा है, कितना दे रखा है क्वेश्चन में आपके 3:2 दे रखा है। कितना दे रखा है? 3:2 दे रखा है। और आपसे बोला है कि 2x² प्लस 3y² अपॉन में 3x² माइनस का 2y² का मान क्या होगा। यही तो आपसे पूछा है, या किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 दे रखा है हमें, तो आप मान रख दीजिए इसमें। तो चलिए 2 और x² की जगह कितना दे रखा है, x बराबर हमारा 3 है, तो यहाँ पर x की जगह 3 रखेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 त्रिका 9 होता है। प्लस रखा दीजिए, फिर 3 है तो 3 रखा दीजिए, और y² यानी कि y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 2 का स्क्वायर और स्क्वायर लगा है तो 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4। यहाँ से फिर अगला है 3x², तो x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9 हो जाएगा। प्लस माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 2y² यानी कि 2 और y की जगह कितना है, 2 दे रखा है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4, क्योंकि y² था। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 9 दूनी 18 प्लस 4 तेही 12 अपॉन में 9 त्रिक 27 प्लस माइनस था तो माइनस लगा दीजिए, और 4 दूनी 8। यहाँ से ऐड कर दीजिए, ऊपर 18 और 12 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 8 2 10 और ये 2 3 यानी 30 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आएगा? 27 से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 19 आ जाएगा। 19 यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा, 30/19 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आपको। कोई दिक्कत नहीं, इसमें x और y की वैल्यू रखा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2 की पावर 1.5 अनुपात 2 की पावर 0.5 का अनुपात क्या होगा। क्या बोला है क्वेश्चन आपका कि 2 की पावर 1.5 अनुपात 2 की पावर 0.5 का अनुपात क्या होगा। तो इसको हम अनुपात में लिख लीजिए, 2 की पावर 1.5 अब बटे 2 की पावर 0.5 लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात में दिया है तो हम बटे में लिख सकते हैं, और अनुपात का मतलब ही होता है बटे में कोई चीज़ लिखना। अब देखिए इस 2 को ऊपर भेज दीजिए, तो ऊपर जैसे ही आप भेजेंगे तो उसकी घात क्या हो जाती है? माइनस में हो जाती है। कक्षा 8 में आप लोग पढ़े होंगे। तो जब यहाँ पर 2 की पावर 1.5 और इसको ऊपर भेजेंगे तो काहे में हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा। 0.5 काहे में? माइनस में होगा, क्योंकि जब किसी की को ऊपर ले जाते हैं तो घात उसकी क्या होती है? माइनस हो जाती है। और यहाँ पर बचेगा क्या दोस्तों? यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि ये यहाँ से चला जाएगा तो 1 ही तो बचेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आधार समान होने पर क्या होगा? घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर घट जाएंगी। तो घटा दीजिए,
तो 1.5 से 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। देख लीजिए 1.5 से 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 से 5 जाएगा 0, ये दशमलव अपनी जगह और ये 1, यानी कि दशमलव के बाद 0 को कोई मान्य नहीं तो 1 आएगा। तो यहाँ पर 1.5 से 0.5 आप घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। यानी हम कह सकते हैं 2 की पावर 1 और बटे 1 बचा। और ये जो 2 है ये तो घट गया इससे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से 2:1 हो जाएगा, क्योंकि 2 का 1 घात है तो इसका 2 ही आएगा और 1 का 1 ही। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 2:1। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 8, 5 और 2.5 का प्रथमानुपाती होगा। अब यहाँ पर प्रथमानुपाती पूछा है, क्या क्या दिया हुआ है? 8, 5 और 0.5 दे रखा है। का बोला है प्रथमानुपाती होगा, तो यानी कि प्रथम वाली संख्या का पूछा है। तो प्रथम वाली संख्या यानी 1, 2, 3, 4 होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 में हमें 3 संख्याएं पता हैं, चौथी संख्या यानी प्रथमानुपात पहली संख्या पूछा है तो प्रथमा वाली को हम क्या मानने लेंगे? यक्स मान लेंगे। और इन्हें सभी को क्या कर लो? अनुपात और समानुपात में बदल लो। तो ये अनुपात हो गया। और अनुपात के बाद आप क्या करते हैं? यहाँ पर समानुपात होता था तो ये समानुपात कर लीजिए और यहाँ पर भी अनुपात कर लीजिए। सॉल्व कर दीजिए किससे? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल का फार्मूला से। तो इसका इससे मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2.5 x हो जाएगा। x का 2.5 में गुणा करवाएंगे बराबर 8 40 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा x बराबर 40 बटे 2.5 नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि इधर ये गुणे में है तो बराबर के दूसरी तरफ भाग में आएगा, तो ये हो जाएगा 2.5 और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, तो ये 400/25 हो जाएगा। अब आप इसको 25 से जब काटेंगे तो यहाँ से x बराबर आपका 16 हो आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों 16 आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 9 और 25 का मध्यानुपाती होगा। अब यहाँ पर अभी इसके पीछे वाले में पहली संख्या पूछा था, लेकिन अब यहाँ पर पूछ रहा है मध्यानुपाती क्या होगा, किसका किसका? 9 और 25 का। तो 9 और 25 का क्या बोला है? मध्य अनुपाती बताइए। तो यहाँ पर मध्य का मतलब बीच में कोई संख्या होगी, तो वो हमें पता नहीं है, तो हम बीच में क्या मान लिए? x मान लिए। अब इसका क्या करिए? पहले इसका इससे गुणा, फिर इस x का इससे गुणा करवा दीजिए, तो आपका मध्यानुपाती आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा? 9 का x में करवाएंगे तो 9:x हो गया, और ये x का यानी यहाँ पर समानुपाते करते थे तो समानुपाते x का 25 में, तो x अनुपाते 25 कर दीजिए। अब यहाँ से सॉल्व कर दीजिए आप लोग। तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, यही तो होता था। तो 9 और 25 का करवा दीजिए और x का करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? x का x स्क्वायर बराबर 9 × 25, 9 × 25। यहाँ से ये उधर जाएगा तो कि काहे में अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से 9 × 25। अब इसका वर्गमूल, 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है, और 25 का 5 होता है। तो आंसर आपका कितना आ गया दोस्तों? 15। तो यानी कि आपका मध्यानुपाती 15 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों 9 है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती कितना होगा? कितना बोला है कि 12 और 18 का तीसरा समानुपाती। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरा बोला है, तो तीसरी संख्या हम x मान लेंगे। अब क्या करेंगे? पहले इसका इससे
फिर इसका इससे अनुपात करवा दीजिए। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 12:18। ये समानुपाते करते थे यहाँ, तो समानुपाते, फिर 18 का x में 18:x आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था उसी प्रकार बन गया। अब क्या करिए, यहाँ से आप बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो 12 का x में करवाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 12x हो जाएगा बराबर 18 का 18 में कराएंगे तो यानी 18 गुणे 18, यहाँ से x बराबर कितना 18 गुणे 18 बराबर अपॉन में, ये 12 गुणे में है तो उधर जाएगा काहे में होगा, भाग में, तो ये हो गया भाग में। अब यहाँ से डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो 3 चौको 12, 3 छंग 18, फिर 2 से कर दीजिए तो 2 दूनी 4 और 2 तेही 6, और फिर 2 से 2 ही का नम 2, 2 9 18, तो कितना हो गया 9 त्रिक 27, तो यहाँ पर 27 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों 27 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 लेकर के इसका। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। बाय बाय, टेक केयर।